नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट स्ट्रेंज एकेडमी का थर्ड एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्ट्रेंज एकेडमी के बच्चे वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए डार्क होल ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डार्क होल असल में एक बच्चा है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर डूम आता है और उनसे कहता है कि वो इन बच्चों की मदद करेगा। लेकिन तभी वे बच्चे देखते हैं कि डार्क होल पिया को लेकर कहीं गायब हो गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम डार्क होल को देखते हैं जो पिया को लेकर एक टूर्नामेंट में आता है। तभी पिया डार्क होल से पूछती है तुम कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर डार्क होल पिया से कहता है कि जब से तुमने ये माना है कि वैम्पायर्स को जीना चाहिए तब से मैंने एक प्रयोग करने का सोचा है। ये कहते ही डार्क होल पिया को रिंग में लाता है। तभी पिया कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम मुझ पर प्रयोग करने वाले हो, जिस पर डार्क होल पिया से कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो ये प्रयोग भी नहीं है, इसे तो सर्वाइवल कहते हैं। ये कहते ही पिया देखती है कि उस रिंग में और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। ये देखकर वो चुपके से अपना मोबाइल निकालती है और अपना लोकेशन बाकी बच्चों को भेजती है। यहाँ बाकी के बच्चे अब भी वैम्पायर्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी जर्मन के मोबाइल पर पिया का लोकेशन आ जाता है। ये देखकर जर्मन सबसे कहता है कि पिया ने मुझे लोकेशन भेजा है। ये कहते ही जर्मन उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। यहाँ बाकी के बच्चे उसे रोकते हैं, लेकिन उनकी बिना सुने जर्मन आगे बढ़ता है, जिसके कारण बहुत सारे वैम्पायर्स उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा आगे जाने के बाद जर्मन देखता है कि वो रास्ता भूल चुका है और साथ ही बाकी सारे वैम्पायर्स ने उसे घेर लिया है। ये देखकर जर्मन पूरी तरह डर जाता है। यहाँ डार्क होल उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करता है और पिया से कहता है कि किसी को चांस देना ये इंसानों का काम है ना, जिस पर पिया कहती है पता नहीं, जिस पर डार्क होल कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया है अपने वैम्पायर स्पीसीज कितने वर्दी है ये साबित करने का, तो साबित करके दिखाओ। ये कहते डार्क होल देखता है कि एक मॉन्स्टर पिया पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर डार्क होल कहता है ये क्या, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम तो हारने वाले हो, यानी कि मुझे मोंटेसी फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये कहते डार्क होल मोंटेसी फार्मूला इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और डार्क होल को ऐसा करने से रोकता है। और वो कोई और नहीं बल्कि एगाथा थी, जो वहाँ आती है और डार्क होल से कहती है तुम यहाँ हो, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। या वे सारे वैम्पायर्स जर्मन पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी जोई वहाँ पर अपने ज़ॉम्बी लाती है और उन सारे वैम्पायर्स को खत्म करती है। तो वही वहाँ पर डॉयल भी आता है और उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। और कुछ इस तरह डॉयल जर्मन को बचा लेता है। उसके बाद जोई जर्मन से पूछती है ये तुम क्या कर रहे थे, जिस पर जर्मन कहता है कि मैं तो बस सहायता करने जा रहा था, जिस पर डॉयल कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी जोई जर्मन से कहती है कि तुम्हारी इस हरकत के कारण तुम मारे जा सकते थे, और अगर तुम मर गए होते तो तुम पिया की मदद कैसे करते। तभी डॉयल जर्मन के पास आता है और कहता है कभी कभी हम किसी की मदद करने के लिए बिना सोचे समझे चले जाते हैं, लेकिन असल में हम तो स्वयं को ही सजा देते हैं। यह सुनते जर्मन कहता है तुम सही हो। ये सुनने के बाद सब लोग पिया को बचाने निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पिया देखती है कि वहाँ पर एगाथा आ चुकी थी और वो वहाँ के डार्क होल पे हमला करती है। ये देखकर डार्क होल एगाथा से कहता है ये आप क्या कर रही हो, जिस पर एगाथा डार्क होल से कहती है तुम इसके लिए बहुत इम्पल्सिव और पावरफुल हो, इसलिए तुम मेरे साथ आ रहे हो, फिर तुम चाहो या ना चाहो। ये कहते ही एगाथा डार्क होल पे जबरदस्त हमला करती है, जिसके कारण डार्क होल देखता है कि वो अब उसकी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। तभी एगाथा फिर से डार्क होल पे हमला करती है, लेकिन इस बार डार्क होल वहाँ से भाग जाता है। तभी देखकर पिया उसके पीछे आती है। यहाँ डार्क होल दौड़कर एक जगह पर आता है और रुक जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता है, मैं अब भी बच्चा हूँ और मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी पिया अपने नुकीले दांत निकालती है और डार्क होल पे हमला करती है। ये देखकर डार्क होल कहता है रुको, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ, जिस पर पिया कहती है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम अब पावरलेस हो, जिस पर डार्क होल कहता है हाँ मैं अब जान गया हूँ कि इंसान होना क्या होता है। ये सर्वाइवल की बात नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी की बात है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत से घटिया काम किए हैं, पर मैं छोटा बच्चा हूँ जो जीना चाहता है। तो क्या तुम ये महसूस कर सकती हो, जिस पर पिया कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी इंसान थी। तभी पिया अपने पावर से रैबिट बनाती है और उसे डार्क होल के सर पे रखती है। ये देखकर डार्क होल पिया से पूछता है
ये क्या कर रहे हो? जिस पर पिया कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही हूँ जब तक कि तुम्हें तुम्हारे पावर्स न मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि एगाथा तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगी। लेकिन तभी उनके सामने एगाथा अपने कई सारे रूप लेकर आती है और कहती है आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये देखकर पिया और डार्कहोल्ड डर जाते हैं। यहाँ बाकी बच्चे मिलकर उन वैम्पायर्स को खत्म करने लगते हैं और ऐसे ही खत्म करते हुए वे लोग पिया तक पहुँच जाते हैं। तभी जोई बाकी सबसे कहती है कि बस ऐसे ही खत्म करते रहना, हम पिया के बहुत समीप है। जिस पर जर्मन कहता है बस एक बार पिया मिल जाए उसके बाद हम वो मैजिकल टोटेम इस्तेमाल कर लेंगे जो डोम ने हमें दिया था। ये कहते हुए सब पिया तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे एगाथा है। ये देखकर डॉयल और जर्मन हैरान थे। यहाँ पिया डंडा उठाती है और एगाथा से कहती है पीछे हटो। जिस पर एगाथा पिया से कहती है तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो, मैं इस डार्कहोल्ड को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यह कहते ही एगाथा सब पे हमला करती है। यहाँ एगाथा पिया पे हमला करती है और पिया को जोरदार पंच मारती है जिसके कारण पिया को गुस्सा आ गया था। तभी एगाथा फिर से पिया को मारने के लिए आती है, लेकिन तभी पीछे से डॉयल जर्मन को अपने शोल्डर पर बिठाकर ले आता है और अगले ही पल जर्मन अपने बेसबॉल बैट से एगाथा पर हमला करता है और तब बाकी बच्चे भी एगाथा पे हमला कर देते हैं। यहाँ एगाथा देखती है कि पिया उसके ग्रुप से लड़ रही थी। ये देखकर एगाथा पिया को मारने जाती है, लेकिन तभी डार्कहोल्ड अपने पाव से उस असली एगाथा पर हमला करता है और उसे नीचे गिराता है। ये देखकर एगाथा डार्कहोल्ड से पूछती है ये तुमने क्या किया? जिस पर डार्कहोल्ड एगाथा से कहता है मैंने तुम्हारे साथ वही किया है जो तुम पिया के साथ करने वाली थी। ये देखकर एगाथा तुरंत वहां से भाग जाती है। यहाँ सारे बच्चे डार्कहोल्ड को घेर लेते हैं और कहते हैं अब इसका क्या करें? जिस पर पिया कहती है इसे जाने दो। ये सुनते ही जर्मन पिया से पूछता है ये क्या कह रहे हो? जिस पर पिया कहती है मैं और डॉयल यही सोच रहे थे कि इस डार्कहोल्ड को भागने की जगह स्वयं को पहचानना चाहिए, तो क्या तुम स्ट्रेंज एकेडमी के स्टूडेंट बनना चाहोगे? जिस पर डार्कहोल्ड खुश होता है। उसके बाद जर्मन वो टोकन निकालता है जो डोम ने उन्हें दिया था और सबसे कहता है ये तो काम हो गया, अब डोम की सहायता करने जाए। जिस पर सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं और तब जर्मन वो टोकन इस्तेमाल करता है जिसके कारण वे सारे बच्चे डोम के कैसल में आ जाते हैं, जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि डूम अब सॉर्सर सुप्रीम बन के वाकलिया और स्ट्रेंज के साथ आ रहा था। तभी डूम वहां आता है और उन सारे बच्चों से कहता है कि उनकी मैजिक उसकी मैजिक से जोड़े। जिस पर वे लोग अपनी मैजिक जोड़ते हैं और इसके आगे हमें ब्लडहंट की इश्यू नंबर 5 में पता चलता है और यहीं पर स्ट्रेंज एकेडमी की सीरीज खत्म होती है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।